हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज 4B की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि नेम द 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड गिव द सिंबल एंड द चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में ये टेबल आपको दिखाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड बेटा अगर जहां तक सिंबल एंड चार्ज की बात है तो ये आपके बेटा सारे सिंबल हो गए और ये बेटा इनके चार्जेस हो गए। बाकी मैंने मासेस और ये सब ग्राम में भी आपको बताया था। ठीक है, गुड। आगे बात करें बेटा, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड एस। तो देखिए यार, बड़ा आसान सी चीजें होती है, कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट नहीं होती। जैसे सोडियम के बारे में बात करें 11 एंड 23, तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने की बात कर रहा है। तो याद है मैंने क्या कहा था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब ये कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बेसिकली ए माइनस जेड होता है। ए होता है बेटा ऊपर वाला, जेड होता है नीचे वाला। सो 23 माइनस 11 कर दीजिए, आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर है बेटा वो 12 है। फिर कहता है क्लोरीन दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अरे जेड ये नीचे वाला जो नंबर है यही होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यही है, तो 17 इसका नंबर आ गया। यूरेनियम, यूरेनियम है तो 92 टोटल, अच्छा इसको बनाना है तो यूरेनियम यहाँ पे आ गया। अब मुझे नीचे Z और A फाइंड करना है बेटा। तो Z तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 92 हमें दिया हुआ है। तो एक काम करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपका 92 में लिख ही देता हूँ, तो ये 92 है। अच्छा, ऊपर जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। तो A मतलब हो गया मेरा 92 प्लस 146, ठीक है। तो ये 8 आ गया, यहाँ पर 33, 38, ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। हाँ, सो इसका मतलब हुआ इसके ऊपर मैं 238 डाल देता हूँ, 238। ये है बेटा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेनियम, ऑब्वियस एफ है बेटा, फ्लोरीन है, ये तो मुझे पता है, ये फ्लोरीन है। दैट्स इट, यहां से बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 4 प्रोटॉन्स, 5 आपके न्यूट्रॉन्स हैं एंड हमारे इलेक्ट्रॉन 4 है। तो पहले कहता है कि मुझे इसका एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर Z होता है बेटा, जो कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि इस केस में 4 है, तो 4 आंसर है। ए जो है वो होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन आपके पास 4 है, न्यूट्रॉन आपके पास 5 है, आंसर 9 आ गया, तो 9 इसका आंसर है बेटा। अब हम बात करने लगे बेटा अपने फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम आर 11 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय देम बाय दिस स्टेटमेंट। देखिए बहुत कुछ बताता है कितना कुछ बताऊं, जैसे मान लो सोडियम है 11, 23 है। सबसे पहले तो यार देखो, 11 नंबर ये बताता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जो कि 11 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो कि 11 है। 23 नंबर ये बताता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बताता है ना बेटा आपका, न्यू क्या कर रहा है यार, एक मिनट रुक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके पास न्यूट्रॉन्स आपके पास आ गया। तो मतलब ये कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस केस में 12 आपके पास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 11 है। नंबर ऑफ ये है। अच्छा, कोई अगर मुझे बोले इसका मास क्या है, तो जो मास है मैं वो भी पता कर सकता हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेट होता है बेटा, जैसे जो कि मास नंबर से मिलता है 23 AMU। कोई बोलेगा सर इसका ग्राम में बता दो, तो ग्राम में अगर मुझे मास निकालना है तो 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो जैसे आप इसको मान लीजिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या है 23 और मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 को आप यहाँ पे, तो 36.8 आपका आंसर बनता है। तो 36.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। हाँ, डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो 3.68 आएगा, इंटू 10 टू द पावर बताया था ना +1,
तो -23 ग्राम। तो बेटा इतना कुछ पता लग जाता है मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को देखकर। फिर आता है बेटा राइट डाउन द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द शोइंग द सिंबल एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सबस्क्रिप्ट्स एंड द सुपरस्क्रिप्ट नंबर अटैच्ड। बहुत इजी है बेटा। सबसे पहले हम P11 की बात करते हैं। तो बेटा ये बताता है इसके चार्ज के बारे में, एंड जो कि +1 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एंड 1 इसका चार्ज नंबर है। ऊपर वाला ये बता रहा है बेटा उसका मास क्या है, तो उसका जो मास है बेसिक वो है आपका 1 AMU के बराबर। तो ये बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। और ये प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है आपका। अच्छा, न्यूट्रॉन 0 1 की बात करता हूं तो इसका मतलब है बेटा इसमें नो चार्ज है, इसमें चार्ज ही नहीं है। 1 बताता है इसका मास 1 AMU है, और ये क्या है बेटा आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। अच्छा, अगर मैं E-10 की बात करता हूं तो इसका मतलब हो गया कि निग्लिजिबल मास, निग्लिजिबल मास, ठीक है। -1 बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और चार्ज वैल्यू क्या है इसकी 1, और है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब बातें बेटा ये बता रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रॉम द सिंबल मैग्नीशियम 1224 स्टेट द मास नंबर। मास नंबर यार देखो ये सारे क्वेश्चन आसान से ही तो हैं आपके। ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर बोलता है, ये ले एटॉमिक नंबर आ गया। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, मैग्नीशियम की 12 नंबर है, 2 तो 8 तो आएगा ही आएगा, 10 हो गए, बाकी कितने बच गए, 2। तो लास्ट वाले में 2 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार। Sulfur has atomic number 16 and mass number 32. State the number of protons, neutrons in the nucleus of sulfur. आसान है। देखिए सबसे पहले बात, एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है और जो मास नंबर है 32 है। तो ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन आ चुके हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को पता करना है अगर, तो आपको A-Z करना पड़ता है। तो 32 - 16 कर दीजिए, आंसर 16 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है। गिव अ सिंपल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, Z को पहले 16 पकड़ लो, तो 2 8 आ गया, बाकी बचे 6 6 8 से कम है तो मतलब लास्ट में 6 आ जाएंगे आपके। तो बीच में बेटा न्यूक्लियस आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, ये अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को। जैसे कि ये आपका आ गया न्यूक्लियस। प्रोटॉन बेटा इसमें 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, एंड इसके अराउंड हमारे पास 1 और 2, फिर इसके अराउंड एक और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले में 6 आपके पास होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लीजिए बना दिया बेटा, बस, गुड। अगला कहता है एक्सप्लेन द रूल अकॉर्डिंग टू विद द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द वेरियस एनर्जी लेवल। देखिए बेटा इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना के दी हुई है आपको, बाकी ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो। एंड अगर इसको अच्छे से समझ आना बेटा प्लीज, मेरी इसकी जस्ट पिछली वीडियो ही है, उसको ढंग से समझना, सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई एनर्जी लेवल में अगर आपने, सॉरी मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जी शेल्स में डालना तो उसका रूल क्या है, तरीका क्या है आपका। नेक्स्ट है ड्रॉ द एटॉमिक डायग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब ये ना ये थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले तो 2 पॉजिटिव को छोड़ दो, कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम का नंबर है 20 और ऊपर क्या है बेटा 40। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8। बेटा आप ध्यान से पढ़ना, 2 और 8 आ गया, माइनस किया इसमें से मैंने 10 को, तो मेरे पास आ गया 10। अब ये 10 लाई करता है 18 और 8 के बीच में। ऐसे केस में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, जिसमें से पहले इसको 8 से माइनस किया जाएगा, जो बच गया वो 2 है आपका। तो मतलब ये हुआ कि 8 एंड 2, इसको 10 को मैंने ऐसे स्प्लिट करना है। जो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, उसको पहले 8 से माइनस कर दो, उसके बाद उसको स्प्लिटिंग करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ओके, सो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे आ चुका है, एंड अब इसमें कितने हैं, 4 शेल है। लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकाल लिया गया है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए Ca20 40 2 पॉजिटिव का मतलब होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 8, ये है इसका मतलब। 2 निकाल लिया, अगर माइनस होता तो उसमें ऐड किया होता, उतना ही नंबर ऐड किया होता है। सो ऐसे केस का अगर मुझे कोई बनाने को कहे तो मैं कहूंगा कि ऑर्बिटल डायग्राम बोला ना, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बेटा 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 है, बट इसमें 3 शेल आएंगे बेटा, 1 एंड 2। दूसरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और बना देता हूँ बेटा, इसमें भी 8 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो ये इसका आंसर है। फोर्थ शेल नहीं बनाओगे अगर Ca2 पॉजिटिव आपको बोला हो तो, इसलिए नहीं बनाओगे, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा ये नंबर 13 है, राइट। नंबर ऑफ हाँ तो दोनों के बताने हैं। इसका आ जाएगा बेटा 2 8 10 हो गया, माइनस करो 3, आंसर आ गया 1735। 2 और 8 तो बनाना ही है, तो माइनस किया 7 आ गया, 8 लेस देन 8 है तो 7 आ गया। अब वो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ एक्स में कितने हैं, तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 13 है, यही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। लास्ट में कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जानने के लिए हमें a माइनस जेड करना पड़ेगा। a 35 है, माइनस बेटा 17 है, आंसर आपका 18 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा इसमें 18 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 18। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो करने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा स्टडी कर लिया है एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको इन क्वेश्चंस और इनके आंसर समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।